मौजूदगी इस समय जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पे है। मेरे सामने आप जो मंच देख रहे हैं ये बिहार की निर्भया नीट की छात्र को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो नीट की छात्रा है उसका रेप हुआ, उसके बाद उसको मार दिया गया या फिर उसने आत्महत्या कर ली, उसको मजबूर कर दिया गया। इसी के चलते जो पुनिया से सांसद हैं पप्पू यादव, वो किसी भी दुष्ट तो सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने इस पे प्रदर्शन किया, मांग करी सीबीआई जांच की। अब सीबीआई जांच कब होगी, कैसे होगी, वो तो बात की बात है। इसी को लेके इसी प्रकरण को चलते चलते जो है पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। और हालांकि सरकार ये कह रही है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है 31 साल पुराने एक मामले में, जिसमें वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन मामला क्या है, लोग जो है विपक्ष जो है वो ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि वो इस छात्रा की आवाज उठा रहे थे, सरकार की जवाबदेही तय करवा रहे थे, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। लोगों से बात करेंगे तो यहाँ पे आए हुए हैं, वो क्या कैसे देखते हैं उनसे बात करते हैं। अपने समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ, आज प्रत्येक राज्य से यहाँ पर लोग आए हुए, मैं देख रहा हूँ दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही है। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? मुझे वही पुरानी दिल्ली में पहले एक निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली से आई हूँ। तो ये बताइए, ये नीट की एक छात्रा के साथ जो हुआ है उसके बाद कैसे देख रहे हैं इसको? ये पहली घटना नहीं है, देश के अंदर तमाम जो भी होंगे लड़कियों के साथ जो है अपराध हो रहा है, रेप हो रहा है, मार दिया जा रहा है, ये सुसाइड कर लेती हैं। उसके बाद अंकुश कैसे लगेगा? सरकारें बदल जाती हैं लेकिन अपराध पे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। कैसे देख रहे हैं एक महिला होने के नाते? सरकार को पुलिस थोड़ा स्ट्रांगली काम करना चाहिए। जिन्होंने हमारी सरकार, दिल्ली सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी के लिए बोलना चाहिए और हमारे इस केस को फास्ट ट्रैक पे लाना चाहिए। तो इसमें ये कैसे देख रहे हैं आप, जो सरकारें हैं वो कितना प्रभाव डाल सकती हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, कानून है, सजाएं भी हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्याएं फिर से मेरा निवेदन कम होती नजर नहीं आ रही। खड़े हैं, कृपया कुर्सी खाली है, हमें उठाना पड़ेगा ये सारे मुद्दे ना। गवर्नमेंट ऐसे कुछ करने वाली है, जब तक कि आप एज अ सिटीजन इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ करो, कुछ बोलो। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के लिए भी लोग आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल राइट तो पब्लिक को ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट नहीं करने वाली। आज वोटर जो है वोट देते हैं नेताओं को, वोटर्स को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, यही सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बीइंग एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। हम एज अ सिटीजन हमें ये नहीं पता कि हमें किसको वोट देना चाहिए। हमारा आप देखोगे पढ़े लिखे लोग कितना वोट देते हैं और अनपढ़ लोग कितना वोट देते हैं, डिफरेंस यहीं पे आता है। और दो शब्द रखें, निर्भया के पिताजी। देखिए तो यहाँ पे जो है बता रहे हैं और महिलाएं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है मैम? सबसे ज्यादा निवेदिता सिंह और मैं बीजेपी की नेत्री हूँ। बीजेपी की नेत्री आप, उनके ऊपर क्या बीजेपी की ही ऑलमोस्ट आप सब लगा लीजिए। बिहार के अंदर सरकार है, उत्तराखंड की बेटी न्याय मांग रही है, वहां भी बीजेपी की सरकार है। बिहार में ये हो गया, नीट की एक छात्रा के साथ हत्या और रेप की आया है। पप्पू यादव ने कहा कि भाई हम आवाज उठाना चाहते हैं, सीबीआई की जांच की उन्होंने मांग करी। 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जेल में डाल दिया गया। अब आप कैसे देख रही हैं जो ये क्राइम हो रहा है अगेंस्ट वुमेन? कमीशन है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, महिलाएं हैं, एक महिला होने के नाते कैसे देख रही हैं? मैं पहले बीजेपी से पहले मैं कांग्रेस में थी। 2010 में मैं नवादा से एमएलए का चुनाव भी लड़ी और जिला परिषद सदस्य 2006 में रही हूँ। जिस समय निर्भया कांड हुआ था 2011 में, उस समय भी हमने कहा था कि इसको बीजेपी और कांग्रेस ना किया जाए, इसको पक्ष और विपक्ष के लोग बैठ के ऐसा नियम और कानून बना दे कि आगे ऐसे करने वाले लड़के, मन चले या पुरुष का रूह तक कांप जाए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है। बस वही पावर से इन्फ्लुएंस हो जाती है चीजें। यस, और मैं बिहार में ये सवाल कर रही हूँ बिहार के नेताओं से, जो कि क्योंकि जिस समाज की लड़की है उसी समाज में से मैं भी आती हूँ, लेकिन मैं समाज में जमात को शुरू से साथ लेकर चली हूँ। इसमें पप्पू यादव भाई जी हमारे साथ है, पासवान भाई लोग साथ में है, इसमें मुस्लिम लोग साथ में है, यादव लोग। बेटी किसी एक जात से नहीं बंधी होती है, बेटी सबकी बेटी होती है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक फांसी की सजा नहीं होगी, अभी तो बिहार से चिंगारी दिल्ली तक उठा है
ये पूरे भारतवर्ष में उठेगा और इसका न्याय लेके रहेंगे। मैम कैसे देख रहे हैं भाई, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, नारेबाजी होती है, कैंडल मार्च निकल जाते हैं, ये एक पैटर्न सा बन गया है समाज के अंदर। लेकिन लोग वोट देते हैं, वोटिंग के टाइम पे अपना नेता वही चुनते हैं जो उनके माइंडसेट में होता है, पावर का मिसयूज देखा जाता है। कैसे ये चीजें कैसे ब्रेक डाउन होंगी? बता रही मैं, जब असीफा कांड हुआ था, दैट टाइम आई वाज इन मुंबई, उस समय भी अपनी आवाज मैं इसी तरह से बुलंद की थी और मुझे उस समय लाठी भी लगा था। मैं मार भी, पुलवामा कांड में मैं बिहार से सिंगल लेडी प्रियंका गांधी के साथ आगे बढ़ी थी, वहाँ भी पुलिस ने मुझे लाठी मारा था और मेरी पूरी चूड़ियां टूट गई थी मैडम को बचाने में। तो मैं तब तक लड़ाई लड़ती हूँ और ये हमारी पूरी जो जमात है तब तक लड़ाई लड़ेगी। आज तो अभी झांकी है, आगे आगे देखिए अभी बाकी है। तो जिस तरह से आपने कहा कि आप बीजेपी में भी रही हैं, कांग्रेस में भी रही हैं, नाउ आई एम इन बीजेपी। आप बीजेपी में हैं, yes. उसके बाद भी खड़ी हैं। यस, मैं खड़ी, मैं कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे देखती हैं? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पार्टी का जो है कैसा है? मैं बिल्कुल यही कहती हूँ कि सच के साथ चाहे कोई भी रहे उसको सच के साथ आगे आना चाहिए। अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो उन पे हमें धिक्कार है, उनको ये कहने में मुझे धिक्कार है कि हमारे समाज के एमपी है, हमारे समाज के एमएलए है, जब हमारे साथी नहीं खड़े हैं। पार्टी में ग्रोथ नहीं चाहिए आपको? पार्टी में ग्रोथ चाहिए, लेकिन सच के साथ ग्रोथ चाहिए। ये और अभी हमें एक बिहार में लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हर जिला में हमें महिलाओं के लिए लड़कियों को हॉस्टल मिल रहा है। मुझे नहीं चाहिए लॉलीपॉप, पहले चाहिए न्याय, पहले चाहिए हमको जो है फांसी, उसके बाद हॉस्टल तो बन ही जाएगा। वो आज प्रारंभ हुआ है, 5 साल बाद तक इलेक्शन तक वो बनते ही रहता है। चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो या बिहार हो, तमाम जो है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, अपराध हो रहा है। महिलाएं हैं, बीजेपी से हैं, बीजेपी में उनको परवाह नहीं है कि मुझे आगे फैसिलिटीज मिले ना मिले, पद बढ़े ना बढ़े, लेकिन जो है वो आवाज उठा रही है। यहाँ पे तमाम जो है लोग और भी हैं, छात्र से ही बात कर लेते हैं। एक युवा यहाँ पे है, क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह है। ये बताइए, जो बिहार के अंदर ये निर्भया कांड एक तरह से बताया जा रहा है, ये यूपी के अंदर भी हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर भी हो रहा है, बिहार के अंदर भी हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो हो ही रहा है। जो कुछ खुश नसीब कहूंगा वो लोग जिनकी आवाज बन के कुछ लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। तो ये पॉलिटिकल इशू बनना जरूरी है या जेन्युइन ग्राउंड पे कुछ हो सकता है इसका? जेन्युइन ग्राउंड में इसको बोलना चाहिए, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिन ब दिन रेप हो रहा है। दरभंगा के अंदर भी हुआ 6 साल की बच्चे के साथ, और कटिहार में हुआ 4 साल की बच्ची के साथ, मधेपुरा में हुआ है घेना परवीन नाम की एक लड़की थी 30-32 साल की, उसके साथ, और दिन पर दिन एक नया केस आ रहा है। इसके लिए कोई भी जो आवाज उठाता है उसको, जैसे पप्पू यादव हो गए गरीबों का मसीहा, उनको अंदर कर दिया जाता है। 35 साल तो ये कहा है कि पुराना एक केस है, पुराना केस है, तो अभी क्यों याद आ रही है उनको? अभी क्यों आ रही है जब वो गरीबों का मसीहा बनकर आवाज बने? कौन बचा रहा है फिर? कौन बचा रहा है उन लोगों को जिन्होंने ये कांड किया है? प्रशासन, शासन और प्रशासन इसलिए बचा। नीतीश कुमार बचा रही है, नीतीश कुमार सरकार बचा रही है। नाम मैं नहीं कहना चाहूंगा, अभी तक मैं जाना नहीं हूँ कि कौन है नहीं है, लेकिन ये है सरकार तो वही, नीतीश कुमार के सीएम तो वही है, वही बचा रही है। और सम्राट डिप्टी सीएम है जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सभी से यही मैं अपील करूंगा और गुजारिश करूंगा कि सभी को जो है इस चीज को राजनीतिक मुद्दा न बनाए, क्योंकि रेप कोई छोटा मामला नहीं। कल मुस्लिम के साथ, परसों हिंदू के साथ, हर किसी के साथ ये दिन ब दिन हो रहा है, कोई एक जाति के साथ नहीं हो रहा है। इस पे बड़ा से बड़ा कदम उठाना चाहिए। 1 मिनट के अंदर जो गरीब छोटे छोटे बच्चों को जो सरकारें जो हैं वो इंतजार क्यों करती हैं? उत्तराखंड के सीएम को बहुत समय लग गया उसकी सीबीआई की जांच को एक्सेप्ट करने में। उनके अपने कोई बड़ा होता है, मंत्री का लड़का होता है या मंत्री होते हैं, उनका नाम बाहर नहीं करते, उनकी बातों को छुपाना चाहते हैं इसलिए। लेकिन ये रेपिस्ट बलात्कार का मामला है, इसमें जो पावर में आता है वो इस तरह का हो जाता है। जो पावर में आता है इस तरह का हो जाता नहीं है, ये बस बड़े आदमियों को बचाने का जो है ये वो होता है। वोटर्स तो आप लोग हैं, कैसे वोट करते हैं? हम सबसे गलती हो गई ना, हम सबसे बहुत बड़ा भूल हो गया। हमें उम्मीद कुछ थी, हो कुछ रही है। जब से बिहार के अंदर सरकार आई है, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का संगठन वाली, 1 मिनट में बुलडोजर चल जाती है, लेकिन 1 मिनट में जो है बलात्कारियों को सजा क्यों नहीं मिलता है, फांसी क्यों नहीं मिलता, उनका घर क्यों नहीं तोड़ा जाता है? यहाँ तक कि अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया भाई? अभी तक क्यों पता क्यों नहीं लगा गया कौन है नहीं है? सवाल देखिए यही है, चाहे महिला हो या फिर नौजवान,
तो सवाल आपके समक्ष है, किस तरह से घटनाएं हो रही हैं, क्यों उन पे अंकुश नहीं लग रहा है। तमाम इस चर्चा पे आपका सोचकर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।